दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मध्य प्रदेश की रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल या फिर आप एसएससी बैंक रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये रैंकिंग आपसे पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर का टॉपिक होता है, इसलिए लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सारा अपडेटेड डेटा पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि 2024-25 में सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो जो पहला स्थान है, ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र का पहला स्थान है अगर हम सोयाबीन उत्पादन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आ जाता है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि सबसे ज्यादा किस क्षेत्रफल पर उगाई जाती है किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश का स्थान यहाँ पर पहला आ जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थान आ जाता है पहला, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। उत्पादन महाराष्ट्र में हो रहा है, उगाया सबसे ज्यादा अगर जमीन में देखा जाए, क्षेत्रफल में देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है आपका कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये है 10वीं रैंक। अब फिस्कल रैंक इंडेक्स क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। तो ये जारी जो करता है वो करता है नीति आयोग, और नीति आयोग इस रिपोर्ट के जरिए ये दिखाता है कि कौन सा राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, मतलब वो सरकारी पैसे का कैसे उपयोग कर रहा है, किस प्रकार कहां पर उपयोग कर रहा है, सदुपयोग हो रहा है या नहीं, उस राज्य के ऊपर कर्ज कितना ज्यादा है, कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी ज्यादा है, ये सारी आकलन इस रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश अच्छा नहीं है, 10वें रैंक पर आ रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट रैंक की बात करी जाए तो ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट रैंक में उड़ीसा है, और अगर सेकंड रैंक की बात करी जाए तो यहाँ पर गोवा की सेकंड रैंक आ जाती है। ठीक है, ये 2026 में ही आई हुई रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2024-25 में मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश की क्या रैंकिंग है। तो ध्यान में रखिएगा कि मक्का सबसे ज्यादा हम ही उगा रहे हैं। ठीक है, हम ही उगा रहे हैं मक्का सबसे ज्यादा। अगर बात करी जाए कि मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा कौन से जिले में उग रहा है, तो छिंदवाड़ा जिले में उग रहा है। छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो मक्का उत्पादन में क्या है, पहला स्थान हमारा है, और अगर दूसरे स्थान की बात करी जाए तो कर्नाटक का दूसरा स्थान आ जाता है। नेक्स्ट है आपका कि पैसा स्टेट रैंकिंग 2024-25 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है। तो जो पैसा एक्ट में है, तो हमारी जो रैंकिंग है वो आ रही है दूसरी। ठीक है, दूसरी है, और अगर पहले की बात करी जाए तो पहले की है महाराष्ट्र। अच्छा, ये क्या है, पैसा स्टेट रैंकिंग क्या है, तो आपने सुना होगा पैसा एक्ट। ठीक है, पैसा एक्ट के बारे में सुना होगा, जो कि 1996 में आया हुआ कानून था। ये कानून के जरिए क्या बताया गया था कि जो आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये कानून बनाया गया था, जिसका नाम है पैसा एक्ट 1996। अब ये जो रिपोर्ट है ये क्या दिखाता है कि कौन सा राज्य इस पैसा एक्ट के कानून को कितना प्रभावी रूप से लागू कर रहा है, ये रिपोर्ट दिखाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 2024-25 में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर कपास उत्पादन में पहला राज्य पूछा जाए पहले स्थान पर, तो यह आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र का स्थान पहला है। अगर दूसरे की बात करी जाए तो गुजरात आ जाता है, और तीसरे स्थान पर कौन सा आ जा रहा है आपका, तेलंगाना आ जा रहा है। ध्यान में रखिएगा, अगर हम कपास उत्पादन की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग 6वीं हो जाती है। ठीक है, 6 रैंक पर है हमारा मध्य प्रदेश। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करी जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि में कपास सबसे ज्यादा हमारे भारत में उगाया जाता है, इसमें हम पहले स्थान पर हैं। किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि में कपास उत्पादन में। लेकिन अगर उत्पादन की बात करी जाए तो दूसरे स्थान पर हम आते हैं। ठीक है, ये चीज वैश्विक रैंकिंग बताई है मैंने। बाकी उत्पादन में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टार्टअप रैंकिंग 5.0 में मध्य प्रदेश कितने लीडर स्टेट में शामिल है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये 11 स्टेट हैं जो कि लीडर में शामिल किए गए हैं। अब ये क्या होता है, तो स्टार्टअप रैंकिंग दिखाती है, व्यापार से संबंधित है, स्टार्टअप से संबंधित है कि स्टार्टअप की नीतियां और फंडिंग कितनी अच्छी की जा रही है किस राज्य में। तो ये रैंकिंग दिखाती है। ये रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं बताती है, बल्कि ये कैटेगराइज होती है। कैटेगराइज कैसे होती है कि टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, फिर उसके बाद ये अपना लीडर आता है। तो लीडर कैटेगरी में 11 राज्य शामिल किए गए हैं, और इन 11 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2015-16 से 19-21 के बीच में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो में सर्वाधिक कमी किस जिले में देखी गई? तो जो सर्वाधिक कमी है वो हमारे अलीराजपुर में देखी गई। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है बहुआयामी और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, यानी बहुआयामी गरीबी का अगर आकलन किया जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक कमी कौन से राज्य में देखी गई है? तो अलीराजपुर में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2024-25 में कुल दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ध्यान में रखिएगा कि अगर दलहन उत्पादन की बात करी जाए तो हमारे मध्य प्रदेश का स्थान सबसे पहला स्थान हो जाता है। हमारे यहाँ पर चना, तुअर, अरहर, उड़द की दाल, मटर बहुत ज्यादा उगाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि 2026 में उड़द की फसल को ज्यादा महत्व भी दिया गया है। ठीक है, इसके साथ इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर वैश्विक स्तर की बात करी जाए तो भारत सबसे ज्यादा उत्पादन में फर्स्ट रैंक आ रहा है। अगर उपभोग की बात करी जाए तो इसमें भी फर्स्ट रैंक पर है, और अगर आयात यानी इंपोर्ट की बात करी जाए तो इसमें भी हमारा भारत फर्स्ट रैंक में आता है। चलिए, एक और चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इसको याद करना है तो आसान से ट्रिक कि सबसे ज्यादा उगाते भी हम हैं, खाते भी हम हैं और बाहर से बुलाते भी हम ही हैं। तो भारत में वैश्विक स्तर पर फर्स्ट रैंक आ रहा है दालों में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि SMRI 2025 की कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश की रैंकिंग आ जाती है फर्स्ट रैंक। अब SMRI क्या है? तो ये है खनन से संबंधित। ठीक है, खनन से संबंधित है। और एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि मतलब खनन कितनी पारदर्शिता से किया जा रहा है, कितना अच्छा किया जा रहा है, ये रिपोर्ट दिखाता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? तो गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरी रैंकिंग पे है। ठीक है, हमारे यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में गेहूं उत्पादन किया जाता है? तो मालवा का क्षेत्र और नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र में गेहूं उत्पादन किया जाता है। प्रमुख रूप से कौन सी किस्म उत्पादन की जाती है? तो सरबती गेहूं की प्रमुख रूप से किस्म उत्पादन की जाती है। अगर बात करी जाए कि गेहूं उत्पादन में पहला रैंक किसका है? तो यूपी का है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी उगा रहा है। आपका कि मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ध्यान में रखिएगा कि पहला स्थान किसका है? तो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली उगाई जा रही है। अगर बात करी जाए हमारे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो राजस्थान है। और एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि ये रैंकिंग आपको पूरी गुजरात में सबसे ज्यादा हो रही है। और मूंगफली किस में आता है? तो तिलहन फसलों में आता है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि तुअर उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो तुअर उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन अगर दलहन की बात करी जाए, दलहन उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादित कर रहा है। अगर तुअर की बात चल रही है तो महाराष्ट्र है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि PAI 2.0 में मध्य प्रदेश ए फ्रंट रनर कैटेगरी में कितनी पंचायत है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 33 पंचायत है फ्रंट ए कैटेगरी में। ठीक है, कितनी? अरे चलिए, तो 33 पंचायत है। अब ये PAI 2.0 क्या होता है? तो पंचायत विकास सूचकांक है, यानी पंचायत कितने अच्छे से विकसित हो रही है, इसका आकलन करना, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है ये दिखाता है। तो फ्रंट रनर कैटेगरी में 33 पंचायतों को रखा गया है। नेक्स्ट है आपको कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो चावल सबसे ज्यादा यूपी उत्पादन कर रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मत चले जाना क्योंकि वेस्ट बंगाल का थर्ड रैंक है। ठीक है, थर्ड रैंक वेस्ट बंगाल का है। सेकंड रैंक किसका है? तो तेलंगाना का सेकंड रैंक है। ध्यान में रखिएगा, यूपी में सबसे ज्यादा चावल। चलिए, अगर बात करी जाए कि चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, किसकी रैंक फर्स्ट नंबर पे? तो हमारा भारत, यानी हमारा भारत सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, सबसे ज्यादा निर्यात भी हमारा भारत कर रहा है। लेकिन अगर उपभोग की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आ जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि WRAP 2024 के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो है फास्ट मूवर की। ये बिजनेस या ट्रेड से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और फास्ट मूवर कैटेगरी कौन सी है? तो यहाँ पर अचीवर्स होते हैं, जैसे बेस्ट अचीवर, टॉप अचीवर, फिर आ जाता है आपका फास्ट मूवर। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो फास्ट मूवर की कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि 2024-25 में रैपसीड सरसों के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर राजस्थान है पहले स्थान पर। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? तिलहन फसलों के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुल अच्छा ये हटा देना। चले, मोटे अनाज के उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? तो मोटे अनाज में जो मध्य प्रदेश की रैंकिंग है वो है तीसरी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। और मोटे अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो बाजरा, रागी और ज्वार वगैरह ये आपके मोटे अनाज में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना उत्पादन में मध्य प्रदेश की कौन सी स्थिति है? तो ध्यान में रखिएगा, चना उत्पादन में कौन है? तो
सेकंड रैंक पर मध्य प्रदेश है, फर्स्ट रैंक की बात करी जाए तो महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक है। नेक्स्ट है आपका कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना उग रहा है और महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा गन्ना उग रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ उगता है, तो नरसिंहपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईपीआई 2024 में लार्ज स्टेट की श्रेणी में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर हमारी रैंकिंग हो जाती है 9वीं और ईपीआई से मतलब एक्सपोर्ट से है, यानी एक्सपोर्ट में अगर स्थिति देखी जाए तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर क्या है, महाराष्ट्र है। हमारा मध्य प्रदेश 9वीं रैंक पर है। नेक्स्ट है कि तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है। तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश की दूसरी रैंकिंग है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश किस किस चीज में पहले स्थान पर आ रहा है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है, दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा कर रहा है, सोयाबीन का उत्पादन तो कर रहा है, चलिए सोयाबीन का उत्पादन तो कर रहा है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये खनन क्षेत्र पर भी सबसे ज्यादा खनन, ये एसएमआरआई रिपोर्ट में भी फर्स्ट रैंक पर हमारा मध्य प्रदेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो गेहूं के साथ साथ चावल भी सबसे ज्यादा यही उगा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और गन्ना उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो यहाँ पर सोयाबीन, तुअर, चना, कपास और पैसा रैंकिंग में फर्स्ट रैंक आया हुआ है महाराष्ट्र का। चलिए अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन आ गया है, तो होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन क्या है कि जल संचय भागीदारी अभियान की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन से जिले की आई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगर कोई भी बुक आप परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। अगर कोई कोर्स को परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर कोई क्वेरी होती है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और होमवर्क का क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलेगा। हम फिर से वापस से मिलेंगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।